वंदे पुरुषोत्तम। आज नया साल है। 14 अप्रैल सन 1948 की बात है। स्थानीय और बाहर से आए कई लोग श्री ठाकुर जी को प्रणाम करने आए हैं। श्री ठाकुर बड़ाल बंगले के बरामदे में एक तख्त पोष पर बैठे हुए हैं। उनका मन आज बहुत प्रसन्न और आनंदित है। वे सभी से बुला बुला कर बातचीत कर रहे हैं। नववर्ष की प्रभात बेला में कई लोग उन्हें फूलों की माला पहनाकर प्रणाम कर रहे हैं। वे उन मालाओं को स्वीकार करके आशीर्वाद के रूप में पुनः उनके गले में पहना दे रहे हैं। अत्यंत मधुर वातावरण है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वर्ग का दृश्य मृत्युलोक में यानी पृथ्वी पर उतर आया हो। सब एक दूसरे से प्रेम के धागे में बंधे हैं, जैसे एक ही विश्वव्यापी विशाल परिवार हो। नववर्ष के अमृत सिंचित इस शुभ अवसर पर पिता के पास उपस्थित होकर सभी का आनंद उमड़ पड़ा है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं। यंता सुरेंद्र विश्वास श्री ठाकुर के निर्देशानुसार अपनी वकालत का काम छोड़कर पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए आश्रम आ गए हैं। वे श्री ठाकुर को बता रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने सारे काम समेटकर घर छोड़ दिया और यहाँ आ गए। श्री ठाकुर यह बात सुनते सुनते उल्लसित स्वर में उदात्त छंद में बोले, हाय से की सुख ए गहन ताज हाथे लय जय तुरी, जानतार माझे छूटिया पाड़ते राज्यो राजा भांगिते गौड़िते, अत्याचारे बच्चे पड़िया हानिते तीक्ष्ण छुरी। अर्थात आहा, उस सुख का क्या कहना जब इस एकांत गहने को छोड़कर हाथ में विजय की तुरही लेकर जनता के बीच कूद पड़ना, नए राज्यों और राजाओं को बनते बिगड़ते देखना तथा अत्याचार के सीने पर पैनी छुरी से वार करना। इसके बाद श्री ठाकुर ने प्रफुल्ल से कहा, कथाओं काहिनी पुस्तक लेकर आओ। तो पुस्तक और चश्मा लाए जाने के बाद श्री ठाकुर ने एक अपूर्व शैली में गुरु गोविंद कविता पढ़कर सुनाई। फिर पुस्तक बंद करके सिर हिलाते हुए और लीलामयी मुद्रा में पुनः पाठ करने लगे। कवि प्राण खुले बोलिते पारी पेछ अमर शेष, तोमरा सगले सो मोर पीछे गुरु तुम्हादेर सवारे डाकी छे, अमार जीवने लाभिया जीवन जागोरे सकल देश, नाही आर भय नाही संशय नाही आर आओ पीछू, पेछ सत्य लाभिया छी पथ सरिया दाणाय सकल जगत, नाही तारकाछे जीवन मरण नई नई आर किछु, हृदय माझे पेतिछे सुनीते दैव माड़ीर मतो, उठिया दाणाओ आपन आलोते ओई चे देछो कतो दूर होते, तोमार कछेते धरा देवो बोले आसे लोग कतो सत, ओई सोन सोन कलोल ध्वनि छूटे हृदय धारा, स्थिर थाको तुमी जागी प्रदीपेर मतो अलस त्यागी, ए निशीथ माझे तुमी घुमाइले फिरिया जाइबे तारा। अर्थात उसके पास जीवन मरण का कोई अर्थ नहीं है, कुछ और नहीं बचा है। हृदय के भीतर दैववाणी की तरह सुनाई दे रहा है, अपने प्रकाश में उठ खड़े हो, देखो कितनी दूर से तुमसे जुड़ने दीक्षित होने सैकड़ों लोग आ रहे हैं। सुनो, वह कल कल ध्वनि हृदय की धारा बह निकली है। तुम स्थिर रहो, जागते रहो, आलस्य का त्याग कर दीपक की तरह जलते रहो। यदि तुम इस मध्य रात्रि में सो गए तो वे निराश होकर लौट जाएंगे। अंतिम 4 पंक्तियों को श्री ठाकुर ने अत्यंत गहरे आवेग के साथ लगातार 2 बार दोहराया। उसके बाद बोले, मैं भी तो यही कहता हूँ, यदि तुम सोए रहे तो न जाने कितने लोग लौट जाएंगे। तुम अब सो मत, तुम सतर्क होकर जागते रहो और सभी को जागरण का मंत्र सुनाकर पुनर्जीवित और उद्बोधित कर उठाओ। तुम पर परम पिता की बड़ी आशाएं हैं। यदि तुम देश के लोगों को नहीं जगाओगे तो और कौन जगाएगा। तुम्हें जो परम पिता की दया मिली है, उनका स्पर्श मिला है, यह तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है। लेकिन उनकी इतनी दया पाकर भी तुम में से कई विशिष्ट लोग आज भी सो रहे हैं। जगज्योतिदास को मैंने कितना कहा, फिर भी सो रहे हैं। जगज्योतिदास सेन लज्जित होकर अपना सिर नीचे झुकाए बैठे हैं। सुरेंद्र ने फिर कहा,
ताकि कोई मोह या पीछे की खींच मुझे रोक न सके। इसीलिए इन दिनों मैं बस यही गुनगुनाता रहता था। तिरे सोंचय तोर पड़े थक तिरे ताका सने फिरे, सम्मुखेर वाणी निक तोरे टानी महास्रोते, पश्चा तेरे कोलाहल होते अतल आंधरे आकुल आलोते। अर्थात किनारे का तेरा सारा संचय किनारे पर ही पड़ा रहने दे, पीछे मुड़कर मत देख। सामने की पुकार तुझे महास्रोत में खींच ले जाए, पीछे के कोलाहल से दूर, अतल अंधकार से असीम प्रकाश की ओर। श्री ठाकुर जी बोले, यह तो समझदारी भरा काम है। मेरे आचरण में कृतार्थ सफल होने के संकेतों में क्या क्या बातें हैं भला? केष्टोदा बोले, उसमें ये बातें हैं। पहला, तुम चाहे जिस स्थिति में रहो, अपनी कथनी और करनी को वैसा ही बनाकर चाल चलन इस तरह रखो मानो तुम पूरी तरह और अडिग भाव से आदर्श प्राण हो। और यदि तुम भीतर ही भीतर आदर्श के प्रति धर्म प्रेमोन्माद से भर भी जाओ तो उसमें भी कोई हानि नहीं है। दूसरा, तुम्हारे आसपास का व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सहानुभूति और ध्यानपूर्वक उसके भाव और व्यवहार को देखकर यह तय कर लो कि उसके साथ किस ढंग से बातचीत और व्यवहार करने पर उसके हृदय को अपने आदर्श से जीता जा सकता है। अपनी सेवा और व्यवहार को उसी प्रकार नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ो। तीसरा, तुम्हारे मन में क्या है या मन में तुम कैसे हो, इस पर कोई ध्यान न देते हुए जो करने योग्य कार्य है उसे तेज उत्साह और निरंतरता के साथ विवेक पूर्वक करते जाओ। चौथा, ऐसा करने के मार्ग में दो खतरे आ सकते हैं। एक गो बिटवीन मध्यस्थता या घट की वृत्ति, और दूसरा लिबिडो का डिस्टॉर्शन, कामेच्छा या वासना की विकृति। घबराओ मत, बस इन पर थोड़ा ध्यान रखो, सफलता और सार्थकता तुम्हें संभाल कर रखेगी। श्री ठाकुर जी बोले, इन सिद्धांतों को यदि व्यवहारिक रूप से लागू करके चला जा सके तो फिर कोई चिंता नहीं है। जगज्योतिदा एक विशिष्ट कार्यकर्ता के बारे में बता रहे थे कि वे इष्ट निर्देशित याजन का कार्य छोड़कर दूसरे कामों में व्यस्त हैं। यह सुनकर श्री ठाकुर ने जोर देते हुए कहा, याजन छोड़कर अपनी मनमर्जी से हम जो काम करने जाते हैं वह अंधापन है, ब्लाइंड है, आंखें नहीं हैं फिर भी चले जा रहे हैं। कब किस गड्ढे में गिर पड़ेंगे कोई ठिकाना नहीं। नेता जिनके गतिविधि आशा भरोसा और उत्साह पर आंदोलन की गति निर्भर करती है, यदि वे ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। सामान्य सत्संगियों में कई लोगों का जो प्राणपण समर्पण देखता हूँ उससे हृदय तृप्त हो जाता है। उनके जैसे लोग दुर्लभ हैं। वे सोते नहीं हैं, सफलता विफलता की परवाह नहीं करते। ऐसे सोने जैसे उत्तम मनुष्यों को पाकर भी यदि तुम खड़े होने लायक न बन सको तो यह बड़े दुख की बात है। जगज्योतिदा बोले, वर्तमान में देश में विभिन्न विचारधाराओं को लेकर कई आंदोलन चल रहे हैं। इनमें से किस आंदोलन को आप जन कल्याण के लिए हानिकारक मानते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, जो विचार विशिष्टता पालिनी अक्षय अविनाशी आर्य संस्कृति का जितना विरोधी है वह उतना ही हानिकारक है। तुम्हारा आंदोलन तो सार्वजनिक वस्तु है। इसका उद्देश्य सभी का मंगल है, केवल तुम्हारा नहीं, केवल मेरा नहीं, बल्कि प्रत्येक का मंगल है। तुम्हारा भी पूरी तरह आउट एंड आउट मंगल, मेरा भी पूरी तरह मंगल और सभी का पूरी तरह मंगल इसके अंतर्गत है। किसी के साथ तुम्हारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि तुम में सभी का संवर्धन और परिपूर्ण समाहित है। जो लोग सबका मंगल चाहते हैं उन्हें परम पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ही आगे बढ़ना होगा। कई लोग विशिष्टता का विलोप चाहते हैं, किंतु तुम विशिष्टता के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से समाज का स्वाभाविक विकास, नॉर्मल इवैल्यूएशन चाहते हो। विशिष्टता को छोड़कर कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। तुम्हारा प्रत्येक विचार कल्याणकारी है। कई लोग विघटन की प्रवृत्ति, ब्रीड ऑफ डिसइंटीग्रेशन चाहते हैं, लेकिन तुम संवर्धन और विकास की प्रवृत्ति, ब्रीड ऑफ बिकमिंग चाहते हो। उपयुक्त याजन, मार्गदर्शन, शिक्षा न होने से और विभिन्न प्रवृत्तिगामी मतों के प्रभाव से देश के कई लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए जिन्होंने कुछ हासिल किया है, जो दक्ष हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, उन्हें कुछ लोग खींचकर नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन तुम बड़ों को और बड़ा करना चाहते हो
और उन्हें प्रबुद्ध करके उनके सहयोग से छोटों को ऊपर उठाना चाहते हो। हर व्यक्ति को विचार करके देखना चाहिए वह जीना चाहता है या मरना चाहता है, वह संवर्धित विकसित होना चाहता है या संकुचित होना चाहता है। केवल भला चाहने से काम नहीं चलेगा, वह सब करना होगा जिससे भला प्राप्त हो सके। उल्टी चाल चलेंगे और सोचेंगे कि भला होगा, यह कभी संभव नहीं है। इसीलिए बार बार कहने की इच्छा होती है, अरे नादान कहाँ चले जा रहे हो, यह सही मार्ग नहीं है, लौट आओ लौट आओ। जगज्योतिदा बोले, क्या इसका कोई समाधान नहीं होगा? श्री ठाकुर जी बोले, यदि संकल्प कर लिया जाए तो एक पल में हो सकता है, जरा भी समय नहीं लगता, इसमें एक बूंद भी रक्तपात नहीं होगा। भला ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए असंभव है? हाल ही में पूरे बंगाल में कितना भयानक अकाल पड़ा था, लाखों लाखों लोग भूखे रहकर मर गए, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन तुम जैसे उत्साही कार्यकर्ताओं के प्रयास और सेवा के कारण, जहां तक मुझे ज्ञात है, आश्रम के 10 मील के दायरे में भूख के कारण एक भी व्यक्ति नहीं मरा। मोहन दास बोले कि कश्मीर समस्या का क्या होगा? श्री ठाकुर जी बोले, सब कुछ योग्य और उपयुक्त मनुष्यों पर निर्भर करता है। यदि हम समस्याओं का उचित समाधान कर पाते हैं तो उसी के माध्यम से हम स्वयं समृद्ध होकर उठते हैं। लेकिन हमारा ध्यान उस ओर ले कौन जा रहा है? यदि तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आता भी है तो उस पर बात करने का अवसर ही नहीं मिलता। मनमोहन दा बोले, आजकल सब कह रहे हैं कि धर्म का राजनीति पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, इस विषय में आपकी क्या राय है? श्री ठाकुर जी बोले, वे धर्म क्या है यह नहीं समझते, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। हमारे बाप दादा क्या कह गए हैं यह तो हमने कभी खोज कर देखा ही नहीं। धर्म का अर्थ है उस मार्ग पर चलना जिससे हर कोई अपने परिवेश के साथ जीने और बढ़ने की ओर आगे बढ़ सके। धर्म का मुख्य सारोकार अस्तित्व एग्जिस्टेंस से है। उस अस्तित्व एग्जिस्टेंस से संबंध नहीं रहेगा और फिर भी राजनीति पॉलिटिक्स की जाएगी, ऐसी बातों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। सब कुछ धुंधला सा लगता है। हालांकि यह बात सभी को जानना आवश्यक है कि सच्चे धर्म में सांप्रदायिक विरोध का कोई स्थान नहीं होता। जो वास्तव में धार्मिक हैं वे सभी के अस्तित्व का पोषण करने वाले मित्र हैं। सुरबाला माँ श्री ठाकुर के लिए कुछ फल लेकर आई हैं। श्री ठाकुर बोले, बड़ी बहू के पास दे आओ। इसके बाद श्री ठाकुर ने जगज्योतिदा की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत मर्म स्पर्शी स्वर में कहा, फिर से कहने की इच्छा होती है, स्थिर थाको तुमी जागी, प्रदीपेर मतो अलस त्यागी, ए निशीथ माझे तुम्ही घुमाइले, फिरिया जाए बेतारा। अर्थात तुम स्थिर रहो, जागते रहो, आलस्य का त्याग कर दीपक की तरह जलते रहो। यदि तुम इस मध्य रात्रि में सो गए तो वे निराश होकर लौट जाएंगे। केष्टोदा बोले, आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो खोजते हैं वे कहाँ हैं? सुनकर भी नहीं सुनते, जानकर भी नहीं जानते, समझकर भी नहीं समझते, ऐसे ही लोगों की संख्या तो अधिक है। श्री ठाकुर जी बोले, वे हैं, हम सतर्क नहीं रहते, हमें नींद घेर लेती है, इसीलिए कितने ही लोग पा नहीं पाते और लौट जाते हैं। मैं सोचता हूँ जितना कुछ किया जा सकता था उसकी तुलना में विशेष कुछ हो ही नहीं पाया। परम पिता की सेवा के बहाने हम में से कई लोग जीवन भर एक एक छोटे स्वार्थ इंटरेस्ट की ही सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन आत्मस्वार्थ की लाखों सेवाएं व्यर्थ होने के लिए बाध्य हैं। यदि परिवेश इन्वायरमेंट को सेवा के माध्यम से जीवंत न बनाया जाए, इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा जितनी प्रबल होगी, हम वास्तव में उतने ही लाभान्वित होंगे। केवल पैसा होने से भी काम नहीं चलेगा और केवल मनुष्य होने से भी नहीं, दोनों ही चाहिए, और वह भी परिवेश सहित परमपिता के मार्ग पर चलने के लिए। जय